सुप्रभात बच्चों। आज का हमारा हिंदी का होमवर्क है पार्ट 12 बसंत का, जिसका नाम है कंचा। ठीक है, ये एक स्टोरी है और ये टी पद्मनाभन के द्वारा लिखी गई हैं। इसके लेखक हैं। आइए इसको रीड करते हैं। कंचा कहानी टी पद्मनाभन द्वारा लिखित है। इस कहानी में लेखक ने बाल मनोविज्ञान का वर्णन किया है। ठीक है, यानी कि बच्चे के मनोविज्ञान का वर्णन किया है कि बच्चे की उस टाइम स्थिति क्या है। कंधे पर बस्ता लटकाकर अप्पू विद्यालय की ओर जा रहा था। सियार और कौवे की कहानी उसके दिमाग में चल रही थी। यानी कि उसने कोई सियार और कौवे की कहानी सुनी होगी, वो उसके माइंड में चल रही होती है। सियार ने कौवे से गाना गाने को कहा। जैसे ही कौवे ने गाने के लिए अपना मुंह खोला तो उसके मुंह वाला रोटी का टुकड़ा जो है वो नीचे गिर जाता है। बच्चों, आपको याद आ रहा होगा, आपने भी कहानी सुनी होगी। सियार उस टुकड़े को उठाकर भाग गया। अप्पू मन ही मन हंसने लगा। रास्ते में चलते चलते उसने एक दुकान की अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार देखे, जिसमें चॉकलेट, पेपरमिंट तथा बिस्किट थे। ठीक है ना, अगर आप किसी भी शॉप पर जाते हो, करियाने की शॉप पर, तो उस पर बड़े बड़े जार में टॉफ़ीज़, कैंडीज़, चॉकलेट सब कुछ पड़े होते हैं। तो वो उसको देखता है। उसकी नज़र उस जार पर पड़ी जिसमें कंचे थे। उसने चॉकलेट नहीं देखा, टॉफ़ी नहीं देखी, बिस्किट नहीं देखे। उसकी नज़र उस पर पड़ी जिसमें कंचे थे, जिसको हम बोलते थे बंटे। ये आपको याद आ रहा होगा, छोटे टाइम में हम लोग बोलते थे बंटे। ठीक है, कंचे बोलते हैं। वह मानो कंचे की दुनिया में खो गया हो। उसे ऐसा लगा मानो कंचों का जार जो है वो बड़ा हो गया है और वह उसमें समा गया। इतने में स्कूल की घंटी बज जाती है और भागकर वह स्कूल में चला जाता है। देर से आने के कारण वह कक्षा में सबसे पीछे बैठता है। रामन, अनु, मलिका सब उसके मित्र जो होते हैं उसे देख रहे होते हैं, परंतु उसकी आंखें जॉर्ज को ढूंढ रही थी। उसका दिमाग तो केवल कंचों में ही खोया हुआ था। रामन ने उसे बताया कि जॉर्ज बीमार है, इसलिए वह नहीं आया। जॉर्ज मीन्स उसका फ्रेंड, उसको वो ढूंढ रहा था, लेकिन वो नहीं दिख रहा था क्लास में क्योंकि वो बीमार था। आगे है, मास्टर जी रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे। यानी क्लास में जो है मास्टर जी रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे, लेकिन उसका ध्यान कहाँ था? कंचों की तरफ ही था। उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोली। मास्टर जी बच्चों को रेलगाड़ी के बारे में समझा रहे थे और बीच बीच में प्रश्न भी पूछ रहे थे, लेकिन अप्पू का ध्यान जो था वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं था। मास्टर जी भी जान गए थे कि अप्पू का ध्यान कहीं और है। मास्टर जी ने उससे रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न पूछा। आप भी कई बार क्लास में अगर कोई टीचर रीड करवा रहा होता है चैप्टर, आपका ध्यान इधर उधर चला जाता है, तो टीचर आपसे प्रश्न पूछने लग जाता है कि आप लोग ध्यान से सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। वही अप्पू के साथ हुआ। अप्पू ने उत्तर दिया। कंचा कक्षा में बैठे सभी बच्चे हंसने लगे। ठीक है, मास्टर जी ने उसे बेंच पर खड़ा कर दिया क्योंकि उसने उसका सवाल का आंसर नहीं दिया था। साथ वाली कक्षा के अध्यापक भी उसे देख रहे थे। सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे। बेंच पर खड़े होने के पश्चात भी उसका ध्यान कंचों की तरफ ही था। मास्टर जी ने उससे फिर से प्रश्न पूछा। अप्पू ने उत्तर में कहा, पैसा। यानी कि वो नहीं सुन रहा था। मास्टर जी ने कहा, पैसे किस लिए चाहिए? उसने कहा, कंचों के लिए। इतने में चपरासी आ गया और उसने मास्टर जी को एक नोटिस दिया। मास्टर जी ने सभी बच्चों को कहा, जिसने फीस जमा करवानी है वह ऑफिस में चला जाए। बच्चों के साथ अप्पू भी फीस जमा करवाने के लिए चला जाता है। सभी बच्चों ने अपनी फ़ीस जमा करवा दी, परंतु अप्पू ने फ़ीस जमा नहीं करवाई। वो फिर भी चला जाता है क्योंकि उसका ध्यान उस नोटिस की तरफ भी नहीं था। यानी कि वो सर को जो है, अपने अध्यापक को नहीं सुन रहे थे। स्कूल की छुट्टी के बाद वह सीधा कंचों वाली दुकान पर पहुंचा और 1 रुपये 50 पैसे के कंचे खरीदे। दुकानदार इतने सारे पैसों के कंचे खरीदने पर हैरान हो गया। फिर उसने सोचा शायद अपने साथियों के लिए भी खरीद रहा होगा। कंचे लेकर अप्पू तेजी से घर की ओर जाने लगा, परंतु रास्ते में उसके सारे कंचे क्या हो गए? गिर गए, यानी कि बिखर गए। वह सड़क पर से कंचे इकट्ठे करने लगा। इतने में एक कार आकर रुकी। वह ड्राइवर भी उसे देखकर हंसने लगता है क्योंकि वो कार सड़क के बीच में से उसको इकट्ठे कर रहा था। अप्पू ने अपने सारे कंचे स्कूल बैग में डाल दिए और घर की ओर तेजी से दौड़ा।
घर में देरी से पहुंचने के कारण माँ बहुत परेशान हो रही थी। अप्पू ने माँ को कंचे दिखाए और बता दिया कि उसने यह कंचे फीस के पैसे से खरीदे हैं, यानी कि दिए तो पेरेंट्स ने फीस के लिए दिए थे पैसे, और उसने क्या किया, कंचे खरीद लिए। पहले तो माँ बहुत हैरान हुई। उसने कहा कि क्या कर दिया, परंतु वह उससे प्रेम करती थी, इसलिए उसने उसे कुछ नहीं कहा। माँ ने अप्पू से कहा कि वह किसके साथ खेलेगा, उसकी बहन तो अब इस दुनिया में नहीं रही। उसे अपनी मरी हुई बच्ची की याद आ जाती है। उसने अप्पू को अपने गले से लगा लिया। क्यों नहीं कहा, क्योंकि उसकी जो पहली बेटी थी वो मर चुकी थी, तो वो अप्पू से ही बहुत ज़्यादा लगाव करती थी, इसलिए उसने अप्पू को कुछ भी नहीं कहा। ठीक है बच्चों, आपने ये चैप्टर अपनी बुक में से अच्छे से रीड करना है, समझना है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।